नमस्कार, इंडिया जंक्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष गुप्ता। आप सभी दर्शकों को इंडिया जंक्शन परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो तरह से घिर चुके हैं। सबसे पहली बात तो पसमानदा मुस्लिम समाज, जो दलित समाज कहा जाता है मुस्लिमों में, उसका सम्मेलन कराने के बाद विपक्षियों के निशाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ आ गए थे। लेकिन ठीक उसी के बाद सर्वे रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम दोबारा खींचा जा रहा है। लेकिन सर्वे क्यों कराया जा रहा है और मदरसों को लेकर इस तरह की आवाज़ें क्यों उठ रही हैं, इन सब बातों को सिलसिलेवार से जाना हमारे एडिटर इन चीफ पीयूष मणि अवस्थी ने पूर्व आईएएस अब्दुल समद से। अब्दुल समद ने बताया कि आखिर सर्वे कराने की वजह क्यों पड़ी और सर्वे क्यों कराया जा रहा है, उसकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है। पहले भाग अंक में हमने आपको दिखाने की कोशिश की कौन कौन सी डिग्रियां मदरसों में दी जाती हैं, लेकिन आज भाग 2 में हम आपको ये दिखाएंगे कि आखिर सर्वे कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना कदम आगे क्यों बढ़ाया है। देखिए इंडिया जंक्शन की खास बातचीत पीयूष मणि अवस्थी के साथ। मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम है। इसमें लगभग 7442 मदरसे हैं जो इस स्कीम से आच्छादित है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट प्रोजेक्ट है। कुछ फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो लगभग 74,100 मदरसे ऐसे हैं जिसमें मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम लागू है। इस स्कीम में कंप्यूटर दिए जाते हैं, लैब प्रोवाइड किए जाते हैं, लैब टेक्नीशियन होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम। और जो नेक्स्ट करेक्शन है वो मिनी आईटीआई, कुछ मदरसों में आईटीआई स्कूल संचालित हैं और ऐसे लगभग 124 मदरसे हैं जहां मिनी आईटीआई से आच्छादित हैं और इसमें 24-25 ट्रेड ऐसे हैं जिनका प्रशिक्षण दिया जाता है। अब ये वोकेशनल हो गया, अब यहाँ से बच्चे निकल के एम्प्लॉयमेंट रोजगार भी पाएंगे। उनका कहना है कि ये सरकार हमारे विरोध में है, ये सरकार मदरसों में ताला लगा रही है। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपने बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है। जो मदरसों को लेकर मुस्लिम समाज में और हमारे जो स्कॉलर्स मुस्लिम हैं, उलमा हजरात हैं और जो और दिगर मजहबी कायद हैं, लीडर्स हैं, सियासी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन लोगों ने इसको लेके समाज में एक तरह तरह की गलत फहमियाँ पैदा की। जैसे कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि साहब हमारा ये मजहबी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29 और 30 और आर्टिकल 25 में कि हम किसी शिक्षण संस्थान को संचालित कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल आप कॉन्स्टिट्यूशन 29 और 30 ये कहता है कि आप किसी भी धर्म के मानने वाले व्यक्ति को ये आज़ादी है कि वो अपने मजहबी, अपने धर्म के अनुसार अकॉर्डिंग वो शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है, उसको संचालित कर सकता है और उसमें मजहबी शिक्षा दे सकता है, जो अपनी संस्कृति के संबंध में, धर्म के मजहब के संबंध में शिक्षा दे सकता है। तो इस बारे में मैं कहूँगा कि ये नहायत घटिया प्रचार है, झूठा है। मदरसे जो बंद नहीं कराया जा रहा है, आपको आपका जो फंडामेंटल राइट है प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 29 और 30 में जो आपको राइट मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट, संवैधानिक अधिकार, वो उस पर यह कुठाराघात नहीं है। वो तब होगा जब ये मदरसे बंद कराए जाएंगे कि आप अपनी धार्मिक शिक्षा संबंधी कोई संस्थान स्थापित नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक तरह से स्टेटस रिपोर्ट है कि मदरसों में ऐसे मदरसे जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, पेयजल, शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, स्टेटस पता लगाने के लिए है, न कि बंद कराने के लिए। तो ये फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 30 और 29 का कहीं से भी उल्लंघन नहीं है। न सरकार की ऐसी मंशा है, न कोई शासनादेश है कि मदरसे बंद कराए जाएंगे या उनका उत्पीड़न कराया जाएगा। बल्कि मैंने जहाँ तक इसका सर्वे किया और इसको जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये सिर्फ यह है कि ये करेक्शन के लिए है। आपकी कमियों को लोग जानेंगे, फिर सरकार, हम लोग, जब स्वयंसेवी और बहुत सारे लोग जुट के मिल के उसमें सुधार करेंगे। तो कहीं से ये न फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन है, न तो एक कोई परसिक्यूशन है, न तो कोई उत्पीड़न है, न बदनाम करने की कोई साजिश है। मदरसों का जो सर्वे हो रहा है ये नहायत बेतुका बयान है और हमारे कुछ उलमा हजरात तो बहुत ऊट पटांग बातें कर गए कि वो सर्वे करने वाले आएँ तो उनका जूता चप्पल से स्वागत किया जाए। कुछ लोग कहे साहब ये मिनी एनआरसी है, कुछ लोगों ने कहा साहब ये बंद करा दिया जाएगा। ये बदनाम करने के लिए ये सब नहायत बोगस बकवास है,
रबिश टॉक है। इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ सुधार का इंटेंशन है। जब तक आपकी कमियों को लोग जानेंगे नहीं, न तो सरकार नहीं जानेगी और मैं नहीं जानूंगा, आप नहीं जानेंगे, तो सुधार नहीं होगा। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं पीयूष जी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंडा इसमें है, देखिए इन मदरसों में मेरा तो बड़ा, मैं मदरसे में कभी पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन चूँकि हाँ मैं मदरसे में नहीं पढ़ा हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ा हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि इन मदरसों का जो संचालन है, ख़ासकर ये जो प्राइवेट अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं, ये बहुत बड़े स्तर पर होते हैं। इनमें बड़ा ह्यूज अमाउंट आता है फंड के रूप में, उन्हीं से संचालित होते हैं। कुछ ज़कात से आते हैं, कुछ फॉरेन फंड आते हैं, कुछ NGOs देते हैं, कुछ अपने देश के लोग जो बड़े लोग हैं वो ज़कात देते हैं, उनसे संचालित होता है। और इनका जो संचालन है, मैं आपको बड़ी मार्मिक चीज़ बता रहा हूँ, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इनका संचालन जो होता है वो बड़े रसूखदार भामाशाह जैसे लोग करते हैं इनका संचालन। और ये जो है, और इसमें जो पढ़ते हैं वो नहायत गरीब बच्चे, यतीम बच्चे, बेसहारा बच्चे, जो कॉलेजों में नहीं पढ़ते, स्कूलों में नहीं पढ़ते। इनमें अभी अगर आप सर्वे कराया जाए, जो सर्वे हो रहा है इसमें एक कमी है कि इसमें ये भी सर्वे होता है पॉइंट कि इसमें किस बैकग्राउंड के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अमीर बच्चे पढ़ते हैं, तो ये और आई ओपनिंग होता। और मेरा जो तजुर्बा है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है मदरसों का, वो ये है कि उसमें 99% बच्चे ऐसे हैं जो नहायत गरीब हैं, जो मुफलिस हैं, ऐसे यतीम बच्चे हैं जिनके माँ बाप उन बच्चों का खर्च अखराजात नहीं पूरा कर पाते, पढ़ा नहीं पाते। पढ़ाने के साथ साथ उनका लालन पोषण, उनका खिलाना, उनका पहनाना, जो उनका मेंटेनेंस है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जो गरीब माँ बाप हैं, इन जो प्राइवेट मदरसों का एक नेचर और बता दूं आपको, जो अनरिकॉग्नाइज हैं, जो बड़े बड़े मदरसे चलते हैं, जैसे नदवा है, दारुल बलून देवबंद है, बरेलवी में है, जामिअतुल फलाह है, बिलरियागंज आजमगढ़ में, अशरफिया है, बहुत बड़े बड़े मदरसे हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे तो किसी यूनिवर्सिटी या बड़े कॉलेज से कम नहीं है। ये मदरसे मोस्टली लॉजिंग फूडिंग फ्री प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। होता क्या है कि जब एक माँ बाप, गरीब पेरेंट्स जो अपने बच्चों का मेंटेनेंस नहीं उठा पाते, तो वो माँ बाप इन मदरसों में लाके उनको एडमिट करा देते हैं, दाखिला करा देते हैं। होता क्या है कि माँ बाप दो जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। पहली तो उनका जो मेंटेनेंस है, खाना पिलाना पहलाना, उससे बच जाते हैं। तीसरा, उनको फ्री एजुकेशन मिलती है, फीस भी नहीं लगती इन मदरसों में। लेकिन पीयूष साहब, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो दलित मुस्लिम है, पसमानदा मुस्लिम है, गरीब मुस्लिम समाज है, उसके साथ बहुत बड़ी इनजस्टिस है, नाइंसाफ़ी है। और वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2013 से वो वंचित है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये है कि 14 साल तक बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन दी जाएगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है कि हर भारत के बच्चे को 14 साल तक उसका ये राइट है। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसको फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन उपलब्ध कराए, खाना भी दे MDM के रूप में, मिड डे मील के रूप में, यूनिफॉर्म भी देती है गवर्नमेंट, कॉपी भी देती है, सॉक्स देती है, शूज़ देती है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट फ्री ऑफ कास्ट देती है और इनमें पैसा नहीं लगता। ऐसे कॉलेज हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल हैं। तो मैं ये आपसे, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों से ये क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ कि क्या मजहबी शिक्षा लेने के लिए सिर्फ गरीब बच्चे ही हैं? क्या इस्लाम को मजबूत करने के लिए, इस्लाम की शिक्षा देने के लिए, प्रीचिंग के लिए सिर्फ गरीब बच्चे ही हैं, यतीम बच्चे ही हैं? जो बड़े बड़े भामाशाह हैं, जो इन मदरसों को चलाते हैं, क्या उनके बच्चे इसमें पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। उनके बच्चे, जो मैं पर्टिकुलर नहीं होना चाह रहा हूँ मदरसों का नाम लेके, जो भी बड़े मदरसे हैं, जो नेशनल और स्टेट लेवल के मदरसे हैं, जो इनका प्रबंधन है, मैनेजिंग कमेटी है, वो सब बड़े रसूखदार लोग हैं। और ये लोग इतने बड़े हैं कि ये अपने बच्चों को उस मदरसे में न पढ़ा के ये अंग्रेजी मीडियम के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं और मिशनरीज स्कूलों में पढ़ाते हैं। विदेशों में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन और हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटियों में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। ये तल्ख हकीकत है इन मदरसों की। और चलाते ये हैं। और मैं तो एक तरह से इसको एक साजिश करार देता हूँ पसमानदा मुसलमानों के साथ, दलित मुसलमानों के साथ, कि उनके बच्चों को
दुनियावी तालीम, मॉडर्न एजुकेशन से वंचित किया जा रहा है। अगर वो भी पढ़ते प्राइमरी स्कूलों में, न इंग्लिश मीडियम में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, बड़े स्कूलों में, तो प्राइमरी स्कूलों में तो पढ़ सकते हैं, 8 तक तो पढ़ सकते हैं, और कम से कम 8 तक पढ़ते तो वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ते और एक इंटरेक्शन होता। और लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो और होता क्या है, देखिए, एक फिशियस सर्किल है, दुष्चक्र है। ऐसे बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, वो जब आपने पहले एक सवाल किया था कि क्या इनको नौकरी मिलती है या कोई डिग्री मिलती है, इनकी यूटिलिटी क्या है एक नेशनल लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में इनका क्या मकसद है, ऐसे बच्चे निकलते हैं तो क्या होता। तो मैं बड़ी बेबाकी से आपको बताना चाहूँगा, अर्ज करना चाहूँगा कि ये एक दुष्चक्र है। जो गरीब बच्चे इसमें पढ़ते हैं, 20, 25, 30 साल तक ये पढ़ते हैं, 25 साल, 30 साल तक पढ़ते हैं। इनका सिलेबस ऐसे डिज़ाइन है, अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों की बात कर रहा हूँ, जिनका सर्वे हो रहा है कि इनको आलिम बनने में, कारी बनने में, हाफिज बनने में, मुफ्ती बनने में, मौलाना बनने में इनको 25 से 30 साल का वक्त लगता है। और ये जब 20, 25, 30 साल के बाद उस मदरसों से फारिग होते हैं, पढ़ के उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, तो उनको कोई सर्विस नहीं मिलती। और वो क्या करते हैं, जाके फिर किसी मदरसे में पढ़ाते हैं, छोटे या बड़े, जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल गई। और इन मदरसों का जो फी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 से 10,000 है। अब आप बताइए कि 5,000 या 6,000, 8,000 पर मंथ पाने वाला शख्स, इंसान कैसे सरवाइव करेगा, अपने अखराजात को कैसे पूरा करेगा, कैसे अपने बच्चों को पालेगा, अपने दोस्त अहबाब को कैसे मिलेगा, कैसे पेरेंट्स की खिदमत करेगा, बीवी बच्चों की परवरिश कैसे करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और फिर क्या होगा कि वो उनके अखराजात बच्चों को न अपने पढ़ा पाएगा, न वो अपने पेरेंट्स की खिदमत कर पाएगा, न कोई सेविंग कर पाएगा, वो फिर अपने बच्चों को लाके फिर इसी मदरसे में कर देगा। तो ये एक दुष्चक्र चल रहा है। गरीब बच्चे पढ़ेंगे, फिर वो निकलेंगे तो फिर उसके बच्चे पढ़ेंगे। ऐसे ये बहुत बड़ी साजिश के तहत ये दुष्चक्र चल रहा है, इसको टूटना चाहिए। सर्वे जो हो रहा है, ये सही सर्वे हो रहा है? सर्वे, देखिए, सर्वे इसलिए नहीं हो रहा है कि इसमें इसको बंद करा दिया जाएगा या इसको कोई स्कीम लागू कर दी जाएगी। अभी तो स्टेटस पता किया जा रहा है कि इस तरह जो कितने मदरसे हैं जहाँ इस तरह की शिक्षा दी जाती है, जहाँ न कोई सिलेबस है, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न पानी पीने की सुविधाएं हैं। तो ये गवर्नमेंट के संज्ञान में आएगा, तो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, सरकार डिसाइड करेगी कि इनके लिए क्या हो सकता है, और उस एक सुधार होगा, एक देयर इज रेज ऑफ होप कि भविष्य में ये अच्छा होगा। तो मैं अर्ज करना चाह रहा था कि इन मदरसों में जो प्रबंधन है वो उनके बच्चे तो पढ़ते ही नहीं। ये तो आपने सारे सवाल जो जनता के सवाल थे, लोगों के सवाल थे, मुल्ला मौलवियों के सवाल थे, मदरसों से जुड़ी हुई भ्रांतियाँ, अलग अलग किस्म के लोगों के मन में सवाल थे कि मदरसा बंद हो जाएगा, मदरसा चला जाएगा, ताला लग जाएगा, योगी सरकार आ गई ताला लगवा देगी, मतलब अलग अलग लोगों की सोच थी। लेकिन आपने मदरसों को लेकर जो सवाल, जिन सवालों के जवाब दिए, मदरसों की शिक्षा, मदरसों की फंडिंग, मदरसों कितने मदरसे हैं, मदरसों में क्या पढ़ाई होती है, मदरसों की क्या डिग्री होती है, आपने सारी बातें खुल के बता दी। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई सवाल इंडिया जंक्शन के पास बचा भी है। मैं 2-3 सुझाव देना चाहूँगा इस मदरसा सिस्टम पर। जी, आप बात करें। जी, मैं तो अगर आपके पास कोई आखिरी सुझाव है मदरसों को लेकर और लोगों के अंदर, और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी, क्योंकि आज के दौर में सभी लोग मोबाइल रखते हैं, सभी लोग देखते हैं, आप दुनिया में देखे जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि 7 समंदर पार भी अगर आपकी बात जा रही है, तो आप मदरसों को और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को कोई ऐसा मैसेज दीजिए कि मदरसों के बाहर भी उनकी दुनिया है, मदरसों के बाहर भी उनकी डिग्रियां हैं, मदरसों के बाहर भी एक एजुकेशन है जिसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। अभी तक हम लोगों ने जो गुफ्तगू की, बातचीत की, वो मदरसों के इस्टेब्लिशमेंट पर, उनके कंडक्शन पर, उनके संचालन पर। देखिए, मैं बड़े सच्चाई और बेबाकी से कहना चाहूँगा कि मदरसा का जो सिस्टम है, और ख़ासकर रिकॉग्नाइज्ड मदरसे तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हैं,
इस सरकार ने काफ़ी काम किया है, जो मैंने गिनाए जो रिफॉर्म्स हुए हैं। लेकिन जो अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और जिनका सर्वे हो रहा है, मैं पर्टिकुलरली उन्हीं के कंटेक्स्ट में आपसे बात करना चाहूँगा। इसमें मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, एक सुझाव सबमिशन है जो प्राइवेट मदरसे इस तरह के संचालित करते हैं, उन मैनेजिंग कमेटी के, उन प्रबंध तंत्र के लोगों से और सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि जो ये मदरसे जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, जहाँ लॉजिंग फूडिंग फ्री है, बच्चे काफ़ी तादाद में रहते हैं, उसमें मैं ये एक सुझाव देना चाहूँगा इनके जो प्रबंध तंत्र को कि जो बच्चे उनके यहाँ इस तरह के एडमिशन लिए हैं, जिनको वो वहाँ लॉजिंग फूडिंग दी जाती है, उनको आसपास के जो जहाँ वो मदरसे इस्टेब्लिश हैं, स्थापित हैं, वहाँ आसपास प्राइमरी विद्यालय, अपर प्राइमरी विद्यालय ज़रूर होंगे। इन विद्यालयों में फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन दी जाती है। तो मैं जो पेरेंट्स हैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा और जो प्रबंध तंत्र है उनसे भी निवेदन और गुजारिश करना चाहूँगा कि जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं, जिनको वो दीनी तालीम, मजहबी तालीम देते हैं, उन बच्चों को अपने आसपास प्राइमरी स्कूलों में उनका दाखिला कराएं और 3-4 घंटे 5 घंटे वहाँ बच्चे पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर अपने उस मदरसे में आएँ जहाँ सेकंड मीटिंग में उनको 2 घंटे 3 घंटे एज पर अवेलेबिलिटी उनको मजहबी तालीम दी जाए। तो इससे क्या होगा कि वो मजहबी तालीम भी लेगा और दुनियावी तालीम लेगा। मदरसे से जाएगा प्राइमरी स्कूल में, आसपास बहुत ज़्यादा हर गांव में मदरसे इस प्राइमरी स्कूल है जहां फ्री कास्ट है, उसमें कुछ नहीं लगना है और बाकायदे उसको पैसा भी मिलता है 5-6 रुपये खाने के लिए, मिड डे मील के रूप में जो मध्याह्न भोजन है उसमें पैसा भी मिलता है, यूनिफॉर्म भी मिलता है और फ्री ऑफ कास्ट, कोई फीस नहीं लगती। तो इस तरह से वो गरीब बच्चे आधुनिक शिक्षा भी लेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे, अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे और साथ साथ दीनी तालीम भी लेंगे। इसमें अलग से कुछ नहीं लगना है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रबंध तंत्र है उन बच्चों को उस आसपास के प्राइमरी स्कूलों में दाखिला करा दे और 2-4 घंटे जो उनका टाइमिंग है, जो पीरियड है, उसमें पढ़ें और सेकंड मीटिंग में दुनियावी तालीम दें। एक तो मेरा ये सबमिशन है। इससे क्या होगा कि वो गरीब बच्चे हिंदी पढ़ लिख लेंगे, अदरवाइज वो 25 साल बाद निकलेंगे तो उनको काफ़ी कोई मदरसा ढूंढना पड़ेगा और समाज से कट जाते हैं। दूसरा जो ड्रॉबैक मदरसों का है, एक तो को एजुकेशन वहाँ कम होती है और जो को एक्सिस्टेंस की बात होती है, सह अस्तित्व की, कि इन ऐसे मदरसों में सिर्फ वो बच्चे पढ़ते हैं मुस्लिम बच्चे, तो वो अदर बच्चों से जो हिंदू बच्चे हैं, क्रिश्चियन बच्चे हैं, जैन हैं, बौद्ध, उनसे इंटरेक्शन नहीं होता, तो वो समाज में शुरू से ही कटे कटे रहते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक समाज का है ये, हमारे सोसाइटी का, कि बच्चे जो को एक्सिस्टेंस, सह अस्तित्व की भावना है वो डेवलप नहीं हो पाती इन बच्चों में और वो 25-30 साल तक एक अलग माहौल में पलते हैं। तो वो बच्चे जब प्राइमरी स्कूलों में जाएंगे तो एक तो मॉडर्न एजुकेशन, हिंदी अंग्रेजी भी सीखेंगे और वो अदर वर्ग के, अदर समूह के, अदर धर्म के बच्चों से इंटरेक्ट होंगे, तो वो उनको जानेंगे, वो बेहतर एक्सपोजर होगा, एक बढ़िया पर्सनालिटी डेवलप होगी। एक तो मैं ये सुझाव देना चाहूँगा, सरकार भी जो भी संभव कोशिश करे और ख़ासकर इसमें अहम रोल इन मदरसों के प्रबंध तंत्र का है, जो मैनेजिंग कमेटी है जो इनको संचालित करते हैं। दूसरा सुझाव मैं ये देना चाहूँगा पीयूष जी कि ये जो अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं जिनका सर्वे हो रहा है, इनमें एक यूनिफॉर्म इनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि एक यूनिफॉर्म कोई नियमावली रूल्स बनाए जो सारे मदरसों पर जो देखिए अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं, कुछ डाटा देना चाहूँगा। ऐसे मदरसों में 3-4 जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2007 में स्टेटस मुस्लिम समाज की जानने के लिए गठित की गई थी, तो उसने दिया था कि लगभग 3-4% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। और जो नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन है, इसकी रिपोर्ट है कि लगभग 1 से लेकर 1.25 करोड़ बच्चे इन मदरसों में पढ़ते हैं। कितने बच्चे? 1.25 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं और ये मुस्लिम बच्चे, इनका मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है और ये 20-25 साल के बाद जब निकलते हैं तो ये समाज से कटे कटे होते हैं। और 20-25 साल तक जो आदमी मुफ्त का खाया हो, मुफ्त का पहना हो, कोई
स्ट्रगल न किया हो, जद्दोजहद न किया हो, संघर्ष न किया हो, तो वो स्पाइनलेस हो जाता है। फिर वो भविष्य में न तो स्ट्रगल कर पाता है, न कोई और काम कर पाता है, न बिजनेस कर पाता है। तो ये एक बड़ा इशू है इस समाज के लिए, और ख़ासकर उन गरीब बच्चों के लिए कि जो एकदम यतीम है, बेसहारा हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरे समाज की और गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, सर्वे कराना बहुत बड़ा ये माइलस्टोन है और बहुत अच्छा नेक काम है इन गरीब बच्चों के साथ, पिछड़ों बच्चों के साथ, कि उनकी स्टेटस जानी जाए। ऐसे हम नहीं छोड़ सकते ना कि 1 करोड़ बच्चों को हम बेसहारा छोड़ दें, उनका भविष्य मुस्तकबिल में दाव। ये ओवरऑल ये नेशनल लॉस होगा। उन 1 करोड़ बच्चों में अगर इंग्लिश मीडियम, साइंस और अच्छी एजुकेशन मॉडर्न लेंगे तो पता नहीं देश के कैसे किस रूप में, साइंटिस्ट के रूप में और स्कॉलर्स के रूप में, टीचर्स के रूप में, ब्यूरोक्रेट के रूप में, पॉलिटिशियन के रूप में कैसे कैसे सेवा करेंगे। ये एक नेशनल लॉस है। तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं छोड़ सकती और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट से और निवेदन करना चाहूँगा और अल्पसंख्यक निदेशालय से भी कि इसके लिए इन मदरसों में जो सर्वे हो रहा है, इनके लिए एक यूनिफॉर्म नियमावली बनाए जो सभी मदरसों में लागू हो। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भाई इस दाढ़ी नहीं रखा, दाढ़ी नहीं, वो दाढ़ी टोपी छोड़िए, वो अलग की चीज़ है। पहले जो बेसिक चीज़ पाइए, कम से कम स्पेसियस कमरे हों, लाइट हो, बाथरूम हो, जो ह्यूमन एमिनिटीज़ हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल हो। तो इसके लिए एक रूल्स अडॉप्ट करने की ज़रूरत है जो इन अनरिकॉग्नाइज्ड में, ऐसा जैसे हमारे कुछ उलमा, हमारे कुछ मौलाना, कुछ हमारे सियासी कायद, पॉलिटिशियंस, जो मुस्लिम पॉलिटिशियन लीडर हैं, वो कहते हैं साहब इससे गवर्नमेंट से क्या मतलब, ये तो हम संचालित करते हैं, इसमें गवर्नमेंट बजट नहीं देती, इससे क्या मतलब गवर्नमेंट से। नो 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 नो, मैं आई एम नॉट एग्री विद दिस। गवर्नमेंट वो भारत के नागरिक हैं। हर साल 1.25 करोड़ 1 करोड़ बच्चे उसमें पढ़ते हैं और वो हर 10 साल 5 साल बाद निकलते हैं। तो एक अनएम्प्लॉयड की फौज और एक जो अनइंटरेक्टेड, जो जिनका कोई इंटरेक्शन नहीं है, इंटर पर्सनल रिलेशन डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे बच्चे हमारे देश में बनेंगे तो ये नेशनल लॉस होगा। तो गवर्नमेंट को नहीं छोड़ देना चाहिए कि इनके रहमो करम कि ये इनके बच्चों के साथ खिलवाड़ करें। तो यूनिफॉर्म, एक तो आपका सिलेबस, सारी ये यूनिफॉर्मिटी के लिए एक रूल्स ड्राफ्ट हो। और हमने जो आपको बताया कि बोर्डिंग मदरसों के बच्चों को प्राइमरी में भी भेज के बच्चों को पढ़ाया जाए। तीसरा, सिलेबस भी इसमें डिसाइड हो, जस्ट लाइक रिकॉग्नाइज्ड मदरसे जो मदरसा शिक्षा परिषद से संचालित हैं, उनकी तरह यहाँ भी सिलेबस डिसाइड हो। ठीक, आप पढ़ाइए, लेकिन सिलेबस भी हम चाक आउट करेंगे, उस सिलेबस को आप पढ़ाओ, ताकि गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक एसेट क्रिएट हो। और इन गरीब बच्चों के साथ जो यतीम बच्चे हैं और पसमानदा बच्चे हैं, इनके साथ भी जस्टिस हो और राइट टू एजुकेशन का लाभ इनको मिले। तो ये 3-4 सुझाव मैं आपके मन से इस चैनल के माध्यम से संचालक, जो मदरसों के संचालन के प्रबंधक, उनको भी और सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा कि इस पर तवज्जो दे। और मैं बेहद खुश हूं कि सरकार बहुत दिनों के बाद इस गवर्नमेंट ने इस तरह का स्टेप लिया है। इट विल बी द माइलस्टोन इन द रिफॉर्म ऑफ मदरसा एजुकेशन सिस्टम। भविष्य में इसका बेहद लाभ होगा और इसका कहीं कोई मतलब नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फंडामेंटल राइट का वायलेशन है या सरकार इसको बंद कराएगी, कहीं कुछ नहीं। दिस इज़ ओनली स्टेटस रिपोर्ट कि मदरसों का क्या दशा दिशा है वो जानने के लिए। और इससे एक रिकॉर्ड में आएंगे कि हमारे इतने अभी हमारे पास, गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने इस तरह के मदरसे हैं। तो एक डाटा कलेक्शन भी हो जाएगा और अकॉर्डिंगली एक रिफॉर्म होगा और बहुत अच्छा होगा। देंगे, अभी समय का अभाव है। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड IAS अब्दुल समद, जिन्होंने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को सामने रख के बताया है कि क्या पढ़ाई होती है, क्या डिग्रियां उनको मिलती हैं। और ये भी साफ साफ कह दिया कि सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मदरसों में ताला लग जाए। सरकार सिर्फ और सिर्फ साफ सच को सामने ला रही है कि वाकई में जो मदरसों का जो स्टेटस है आज के दौर में, आज के समय में जो मदरसे प्राइवेट और एडेड मदरसे चल रहे हैं, उनकी क्या संख्या है, मदरसों में पढ़ने के बाद जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनका क्या फ्यूचर होता है। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ और जानेंगे कि मुल्ला की कुरान या अल्लाह की कुरान।
तब तक देखते रहिए इंडिया जंक्शन। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।